हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये देखिए अपने पास यहाँ पर जब भी इस प्रकार का कभी भी अगर क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना, कोशिश करना समझने की। यहां से मान लो एक कोई भी व्यक्ति यहां से चक्कर लगाना शुरू करता है, इसने चक्कर कंप्लीट कर रहा है वो 10 मिनट में। कोई सर्कुलर पाथ में जा रहा था और वो एक जो कंप्लीट चक्कर वो कर रहा है, वो कंप्लीट राउंड जो लगा रहा है वो 10 मिनट में लगा रहा है। तो मान लो पहला राउंड उन्होंने 10 मिनट लगाया, 10 बजे लगाया, 10 बजे शुरू किया था, तो फिर कब लगाएगा? 10:10 पर, या 10 मिनट, फिर अगला 20 मिनट पर, फिर 30 मिनट पर, फिर 40 मिनट पर, फिर 50 मिनट पर, फिर 60 मिनट पर और फिर 70 मिनट पर। ऐसे ही चलता रहेगा, वो अपने राउंड कंप्लीट लगा चुका होगा। ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा। यहां पर ये जो है दूसरा व्यक्ति, मान लो पहला व्यक्ति तो 10 मिनट में लगा रहा है और एक दूसरा व्यक्ति है जो अपना कंप्लीट राउंड जो लगाता है वो 15 मिनट में लगाता है। तो जब पहला राउंड ये लगाएगा 15 मिनट में, दूसरा राउंड लगाएगा 30 मिनट में, अगला राउंड लगाएगा 45 मिनट में, अगला राउंड लगाएगा 60 मिनट में, अगला 75 मिनट में। ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। तो मुझे एक बात बताओ, सभी लोग मिलकर ध्यान से समझने की कोशिश करना और मुझे एक बात बताइए। देखना सीखना आप लोग इस चीज को, क्योंकि फिर हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। और फाइल नंबर 4, अगर ये पहले 10-15 मिनट थ्योरी पर अगर अच्छे से ध्यान दे दोगे तो फिर पूरी की पूरी क्लास जो है वो आसानी से आपके समझ में आएगी। सारे क्वेश्चंस आपको खुद को ही करने हैं। यहां पर अपने पास जब पहला व्यक्ति एक चक्कर लगा चुका होगा 10 मिनट में और दूसरा व्यक्ति एक चक्कर लगा चुका होगा 15 मिनट में, तो क्या प्रारंभिक बिंदु पर वो मिलेंगे? क्या आप कहोगे सर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने तो 10 मिनट में लगाया, उसने 15 मिनट में लगाया। मिलेंगे कब वो? तो एक दूसरे से वो 30 मिनट में मिलेंगे, जब पहला व्यक्ति 3 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा। पहला एक चक्कर लगा रहा है 10 मिनट में और दूसरा एक चक्कर लगा रहा है 15 मिनट में। तो जब पहला व्यक्ति तो 3 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा और दूसरा व्यक्ति जब 2 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा, उस कंडीशन में यहां पर प्रारंभिक बिंदु पर अगर कभी भी मिलेंगे तो अपने पास ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम लोगों को ऐसा एक नंबर ढूंढना है सभी लोगों को मिलकर, जिसमें 10 का भाग भी चला जाए और 15 का भाग भी चला जाए। वो बोलता है प्रारंभिक बिंदु पर फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, तो अपने पास 30 मिनट पर, आगे भी मिलते रहेंगे। वो ऐसा नहीं कि एक बार ही मिलेंगे, लेकिन वो कहेगा सबसे पहले कब मिलेंगे, तो सबसे पहले 30 मिनट में मिलेंगे। तो ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जो 10 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और 15 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जो 10 और 15 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, और 10 और 15 से कंप्लीटली जो डिवाइड होगा वो अपने पास कितना नंबर होगा? 30। इसका मतलब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ गया? 30। इसका मतलब 30 मिनट में वो मिलेंगे। ये लो अपने यहां पर क्वेश्चन इस प्रकार से हम लोग करेंगे। कभी कभार हमारे पास क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि मान लो कोई एक जो है वो 2 सेकंड में बचती है, एक 5 सेकंड में बचती है और एक अपने पास मान लीजिए 4 सेकंड में बचती है। घंटियां बज रही हैं 2 सेकंड, 5 सेकंड और 4 सेकंड में। इस प्रकार से वो चलता जा रहा है। तो अगली बार कब बजेगी वो? 4 सेकंड, फिर 6, फिर अपने पास 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24, फिर 26। ऐसे ये घंटी प्रत्येक 2 सेकंड के अंतराल पर बज रही है। इस प्रकार से चलता हुआ जा रहा है। दूसरी घंटी कौन से अंतराल पर बजेगी? तो दूसरी ये बजेगी 5 सेकंड पर, 10 पर, 15 पर, 20 पर, 25 पर। इसी प्रकार से अपने पास चलता रहेगा। ये कब बजेगी? ये 4 पर, फिर अपने पास 8, 16, अपने पास 20, 24। इस प्रकार से 12 भी आएगा बीच में, 12, 20, 24, 28। इस प्रकार से चलती रहेगी। तो यहां पर ये जो घंटी है, ये अपने पास बेल जो है वो जब अपने पास, ये अपने पास 20 सेकंड में जब बजेगी, ये 20 सेकंड में बजेगी। और कॉमन टाइम कितना है? ये 20 सेकंड में। तो क्या अपने पास 20 सेकंड जब होंगे तब तीनों एक साथ बजेंगी क्या पहली बार? वो हम लोगों से पूछता है कि बताइए पहली बार साथ कब बजेंगी। तो पहली बार साथ जब बजेंगी तो अपने पास यहां पर 20, 20 और 20
हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन अपने पास टाइम वाला क्वेश्चन आ सकता है, अपने पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम लेते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। यहां पर इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो हम लोग एलसीएम लेंगे, जैसे बेल साथ बजानी है, या अपने पास यहां पर इस प्रकार से राउंड अगर कभी भी लगाना है तो अपने पास इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो टाइम का एलसीएम लेना है, ये आप लोग याद रखना सभी लोग। चलो खुद से करना शुरू कीजिए आप लोग क्वेश्चन को सभी लोग। रमेश, दिनेश और महेश एक वृत्ताकार मैदान पर चक्कर लगाते हैं। रमेश एक चक्कर से 1/2/7, दिनेश एक चक्कर इतनी देर में, और ये इतने सेकंड में लगा रहा है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसका टाइम क्या 9/7 होगा क्या? आप कहोगे होगा सर। इसका टाइम कितना होगा? 15/14। और इसका टाइम कितना होगा? 10/7। तो इस टाइप फ्रैक्शन का जब भी एलसीएम लेना होता है तो ऊपर वाली संख्या का तो आपको एलसीएम लेना है। ये चीज तो मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं। 9, 15 और 10, तो 2 है, 5 है और अपने पास 9 है। 2, 5 और अपने पास 9 है। तो मुझे बताइए 9 ही होगा ना? 7 और 2 9। बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, क्या 90 आ गया? कि ऊपर वाली संख्या का तो एलसीएम लेते हैं और नीचे वाली संख्या का हम लोग एचसीएफ लेते हैं। तो 7 का, 14 का और 7 का एचसीएफ अपने पास 7 होगा। तो 12/6/7 सेकेंड ये अपना आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि ए ऑप्शन अपने पास आ गया है? उम्मीद है सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब देखिए, ये बात अगर आपके समझ में आई है, ध्यान से समझना सभी लोग। यहां पर एक बार फिर से कोशिश करते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूं। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, थोड़ी देर में बेल बजना शुरू हो जाएंगी। एक तो क्वेश्चन आता है इस टाइप का। दूसरा हमारे पास क्या करता है, इस चीज को जो मैं अगला पॉइंट आपको समझा रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से समझना सभी लोग। मैं आपको ये बता रहा हूं, मान लो आपने 25 रुपए के पेन खरीदे। 25 रुपए के पेन खरीदे, उसमें से 15 रुपए के पेन आपने बेच दिए। जो शुरुआत में खरीदे थे 25 रुपए के पेन खरीदे, 15 रुपए का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर पर ही आप बेच रहे हो, 15 रुपए का आपने बेच दिया है। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, आपके पास कितने पेन बचे या कितने पेन आपने खरीदे थे? ध्यान से समझिए मेरा क्वेश्चन। 25 रुपए के पेन आपने खरीदे हैं, उसमें से अपने पास यहां पर आपने 15 रुपए के पेन तो आपने बेच दिए, तो बचे कितने रुपए के आपके पास? 10 रुपए के। तो बताइए आपने कितने पेन खरीदे थे? ये बात बताओ सभी लोग मिलकर मुझे कि आपने पेन खरीदे कितने थे। तो यहां पर आप कोई बच्चा कहेगा कि सर हमने 25 पेन खरीदे थे। कोशिश करना समझने की मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग कहोगे कि सर हमने 25 पेन खरीदे थे, प्रत्येक पेन 1 रुपए का अपने पास था। तो अपने पास कितने पेन खरीदे थे? ये लोग 25 पेन खरीदे थे, 1 रुपए के हिसाब से 15 बेच दिए, तो 10 अपने पास शेष बच गए। ये अपने पास यहां पर क्वेश्चन खत्म हो गया। कुछ भी हो सकता है, जैसे रोशन कुमार ने लिखा, कुछ भी हो सकता है कि सर हमने तो 0.1 पेन खरीदे थे, 0.1 रुपए का था प्रत्येक पेन। प्रत्येक पेन 0.1 रुपीज का था। तो ये लो हमने तो 250 पेन खरीदे थे सर। 250 जब सोल्व करेंगे तो 250 पेन खरीदे थे।
प्रत्येक पेन जो था ना सर वो 5 रुपए का था, तो 5 रुपए का था तो आपने 5 पेन खरीदे थे। नहीं 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 नहीं, प्रत्येक पेन जो था सर वो तो 0.001 का था, तो आप लोगों ने यहाँ पर 0.01 का था सर, तो आपने यहाँ पर 2 जीरो लग जाएंगे। तो क्या 2500 पेन खरीदे थे क्या? पेन की संख्या मुझे बताइए, क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। क्या आप लोग यहाँ पर पेन की संख्या जो है वो फाइंड आउट कर पाओगे क्या? आप कहोगे नहीं सर, हम लोग पेन की संख्या यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना कितने भी पेन हो सकता है, लेकिन अब अगर मैं बोलता हूं कि आप लोगों ने मिनिमम पेन खरीदे, क्वेश्चन में एक संख्या लिख देगा वो कि आप लोगों ने जो पेन खरीदे हैं वो अपने पास मिनिमम होने चाहिए। ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमें यह पता है कि आप 3.5, 2.5 या 4.5 पेन तो नहीं खरीद सकते। पेन हमेशा इंटीजर में आएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। पेन हमेशा इंटीजर में आएगा, एक बात। और पेन हमेशा इंटीजर में अगर अपने पास आएगा तो फिर यहां पर मुझे एक बात बताओ कि क्या अपने पास मिनिमम पेन अगर बनाने हैं तो क्या प्राइस को मैक्सिमम रखना पड़ेगा क्या? अगर अपने पास, क्योंकि पेन पहली बात फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, पॉइंट में तो आ नहीं सकता। यदि आपको पेन को अगर आप लोगों को मिनिमम बनाना है तो क्या प्राइस मैक्सिमम बनेगी क्या? और प्राइस का भाग तो आप लोगों को पता होगा, संख्या तभी तो आएगी जब प्राइस का भाग दोगे। जैसे 1 रुपए का पेन खरीदा, यहाँ 5 रुपए पर पेन है, तो डिवाइड आप लोग अगर कर रहे हो तो मुझे बताइए क्या उस संख्या का जो भाग है वो क्या तीनों में जाना चाहिए क्या? आपको बिल्कुल जाना चाहिए सर। पहली बात तो क्या उस संख्या का जो भाग है वो क्या अपने पास यहां पर, मुझे एक बात बताइए, क्या उस पेन संख्या का जो भाग है मुझे बताइए क्या वो तीनों में जाना चाहिए क्या? जो भी पेन का प्राइस होगा, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 7 रुपए, जो भी आप लोग मानोगे, वो क्या तीनों को डिवाइड करना चाहिए क्या, ताकि पेन की संख्या इंटीजर में आ जाए? और पेन अगर मिनिमम बनाना है तो क्या जो यहां पर संख्या होगी, प्राइस जो होगा, क्या उसको मैक्सिमम बनाना पड़ेगा क्या? ये बात बताना मुझे सभी लोग। पेन को अगर मिनिमम बनाना है तो प्राइस को क्या बनाना पड़ेगा? आप कहोगे सर प्राइस को मैक्सिमम बनाना पड़ेगा। पेन अगर मिनिमम बनाना है तो प्राइस को मैक्सिमम बनाना पड़ेगा। और प्राइस को मैक्सिमम, यहां ऐसी कोई संख्या जो तीनों को तो डिवाइड करे, तीनों को तो डिवाइड करे और बड़ी से बड़ी संख्या हो, क्या उसी चीज को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं क्या? तो हमें एचसीएफ लेना है। और मुझे बताओ इसका एचसीएफ कितना होगा? तो अपने पास 5 होगा, तो यहाँ पर 25 को डिवाइड करोगे अगर आप लोग 5 से, तो अपने पास शुरुआत में 5 पेन खरीदे थे। कोई पूछे कि कितने पेन बेच दिए, तो आपने 3 पेन बेच दिए। और यहाँ पर मुझे बताओ कितने पेन आपके पास बच गए, तो आप कहोगे सर 2 पेन अपने पास बच गए। हाँ और ना बताओ, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि ये मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आप लोगों को ये समझाने की, बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब अपने पास वो पूछे कि कितने पेन खरीदे थे, तो आप लोग कहोगे हमें नहीं पता कितने। लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए जब एलसीएम एचसीएफ का ये क्वेश्चन बनता है, तब हम लोगों से बोलता है कि आप लोगों ने पेन की संख्या मिनिमम खरीदी। तो पेन की संख्या अगर मिनिमम आपको बनानी है तो प्राइस यहां पर मैक्सिमम रखना पड़ेगा। और मैक्सिमम नंबर जो तीनों को डिवाइड करे उसी चीज को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। तो एग्जाम में यहां पर दो टाइप की लैंग्वेज आएंगी। एक टाइप की लैंग्वेज आएगी आपके पास जिसमें कहेगा कि पेन की संख्या मिनिमम होनी चाहिए, या तो ये बोलेगा, या ये बोलेगा कि प्राइस मैक्सिमम होना चाहिए। पेन की संख्या मिनिमम होनी चाहिए और प्राइस अपने पास मैक्सिमम होना चाहिए। इन दोनों में से एक लाइन जरूर लिखता है, और एक लाइन लिखते आप लोग समझ जाना सभी लोग कि हाँ हम लोगों को प्राइस के लिए एचसीएफ लेना है। दूसरा इसी टाइप का क्वेश्चन, ये चीजें मैं आपको आगे, बाकी चीजें तो मैं आपको एलसीएम एचसीएफ लेना सिखा चुका हूं। मैं आपको लैंग्वेज बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं जिसकी लैंग्वेज आप लोग आसानी से समझ पाओ सभी लोग। जैसे अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे एक व्यक्ति को 25 रुपए मिले, कुछ दिन काम करवाना था और 25 रुपए अपने पास यहां पर मिलते हैं, लेकिन उसने कुछ दिन छुट्टी कर ली जिससे उसको 15 रुपए ही आपको मिले, उसको उसको 15 रुपए ही मिले। तो बताओ कितने दिन उसने छुट्टी की थी? तो यहां पर आप कहोगे सर डेली 1 रुपए देते हैं। एक बच्चा, देखिए मैं कहूंगा ना कितने दिन छुट्टी मिलती है, आप कहोगे सर डेली उसको 1 रुपए पर रखा था, तो 25 दिन में 25 के हिसाब से उसको 25 दिन के लिए रखा। और यहां पर अपने पास 15 दिन उसने काम किया 1 रुपए के हिसाब से, तो 15 दिन काम किया, तो 15 दिन तो उसने काम किया, इसलिए माइनस अगर कर दोगे तो छुट्टी कितने दिन ली उसने? 10 दिन, या 10 में 1 का भाग दे दोगे। अब दूसरा बच्चा कहेगा कि सर आपको क्या पता उसको 1 रुपए पर रखा, हमारे तो सस्ती लेबर है, डेली हम तो 0.1 ही देंगे उसको।
तो 0.1 अगर आपने दिया तो मुझे बताओ क्या 250 दिन के लिए काम कर रखा था क्या? और 15 में 0.1 का भाग दोगे तो 150 दिन आया, तो छुट्टी कितने दिन की? इसका मतलब छुट्टी 100 दिन की। शुरुआत में ये नहीं कहा कि काम कितने दिन के लिए रखा था, तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन क्वेश्चन में एक कंडीशन डालता है कि उसका जो वेतन होना चाहिए ना, डेली का जो वेजेस उसका होना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए। यहां पर डेली का जो वेजेस है वो अपने पास मैक्सिमम होना चाहिए। डेली का वेजेस अगर मैक्सिमम अपने पास हुआ तो एक बच्चा कहेगा सर 25 रुपए दिए उसको, और डेली के 25 रुपए मान लो कि एक दिन का 25 रुपए अपने पास होगा सर यहां पर, तो मैं कहूंगा 25 रुपए अगर ऐसे सोच लोगे तो फिर 10 रुपए उसको दोगे कैसे? एक दिन तो 25 रुपए है, फिर उसको आधे दिन या ऐसे नहीं बुला सकते, दिनों की संख्या पूर्णांक में अपने पास आएगी। तो यहां पर अपने पास जब वेजेस अगर मैक्सिमम होगा, या तो कहेगा उसका डेली का वेतन मैक्सिमम होगा, या उसको कहेगा न्यूनतम दिनों के लिए काम पर रखा गया, दोनों बात एक ही है। तो क्या अपने पास जो संख्या होगी उसका भाग क्या दोनों में जाएगा क्या? और दोनों में अगर जाएगा और वो कहेगा मैक्सिमम उसका वेतन होना चाहिए, दोनों को तो डिवाइड करे और मैक्सिमम हो, क्या उसी चीज को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं क्या? आपको बिल्कुल एचसीएफ बोलते हैं सर। तो इसका एचसीएफ होगा 5, तो 25 में 5 का भाग दोगे तो कितने दिन काम के लिए रखा था? 5 दिन के लिए। और उसमें से आया कितने दिन? वो उसमें 3 रुपए उसको दिए, इसका मतलब 3 दिन वो आया। 5 में से 3 दिन अगर आया तो छुट्टी कितने दिन हुई? 2। वो आप लोग 10 में 5 का भाग भी दे सकते हो, 25 में से 15 घटाकर, तो भी अपने पास आंसर सेम आएगा। मतलब हम लोगों को एचसीएफ लेना होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। डेली इनकम दी हुई है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको ये छोटी छोटी चीजें जो लैंग्वेज में अपने पास आती हैं, इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। जैसे अपने पास यहां पर एक में अपने पास 20 लीटर दूध है, यहां पर अपने पास 30 लीटर दूध है। यहां पर वो कहेगा ऐसा क्या मेजरमेंट होगा जो इन दोनों को माप सके? ऐसा कोई मेजरमेंट जो दोनों को माप सके, तो आप कहोगे सर 1 लीटर होगा, ये लो 1 लीटर दोनों को माप देगा, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर। तो मैं फिर कहूंगा जो मेजरमेंट अपने पास होना चाहिए वो अपने पास मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम होना चाहिए, तो अपने पास यहां पर क्या मेजरमेंट जो करेगा, जैसे आप लोग 1 1 लीटर अगर इसको मापते हो तो मुझे बताइए ऐसे इसके 20 डब्बे भरे जाएंगे और इसके कितने कैन भरे जाएंगे? 30। लेकिन वो या तो कहेगा मेजरमेंट मैक्सिमम होना चाहिए, या कहेगा डब्बों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। तो डब्बे अगर आप लोग लगाओगे तो आप कहोगे सर एक डब्बा ले आओ भाई, यहां पर एक डब्बा ले आओ, बात खत्म। 20 लीटर ये डाल दो, 30 लीटर ये डाल दो, 50 लीटर, बात खत्म। डब्बों की संख्या न्यूनतम, एक डब्बा, बात खत्म। लेकिन वो कहेगा कि दोनों को मिक्स नहीं करना, दोनों को मिक्स नहीं करना पहली बात, और दूसरी बात डब्बों का साइज सेम अपने पास होना चाहिए। तो फिर हम लोग मेजरमेंट को या तो कहेगा मेजरमेंट मैक्सिमम होना चाहिए, या कहेगा डब्बों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। तो फिर हम लोग ऐसी कोई संख्या जो दोनों को डिवाइड करे और बड़ी से बड़ी हो, एचसीएफ लेंगे। तो एक अपने पास जो मेजरमेंट होगा वो 10 लीटर का होगा, तो एक डब्बा अगर 10 लीटर का है तो इसके 2 चाहिए, और इसके अपने पास कितने चाहिए? 3 चाहिए। तो ये अपने पास मिनिमम हो गया 5, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? डब्बों की संख्या पूछे तो 5, और वो मेजरमेंट पूछे मैक्सिमम, तो अपने पास 10 लीटर का एक होगा, ये अपने पास आंसर आएगा। बोलिए ठीक है क्या? जैसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये चीजें लैंग्वेज में आएंगी और वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर कोई भी अगर अपने पास इस प्रकार से कोई फील्ड है 25 गुना 15 का, इस पर हम लोगों को टाइल लगानी है। तो मुझे बताओ जितनी टाइल लगाओगे उसका एरिया और ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका एरिया क्या बराबर होना चाहिए क्या? तो आप, मैं कहूंगा कि बताओ कितनी टाइल, टाइल की स्क्वायर मिनिमम टाइल हमें चाहिए। तो एक बच्चा मेरे पास आएगा जो पहली बार अगर पढ़ रहा है तो वो कहेगा सर मिनिमम टाइल चाहिए तो एक लगा दो, 25 बाई 15 की टाइल, एक बात खत्म। लेकिन क्वेश्चन में वो कंडीशंस, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन बना रहा है, तो वो एक कंडीशन हम लोगों से बनवाएगा। वो कहेगा कि प्रत्येक टाइल जो स्क्वायर में होनी चाहिए, प्रत्येक टाइल स्क्वायर में होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, टाइल की संख्या मिनिमम अपने पास होनी चाहिए। तो फिर एक बच्चा कहेगा कि सर 15 बाई 15 का लगा दो, पहली टाइल लगा दो 15 बाई 15 की, तो बचा कितना? 10। और इधर कितना बचा अपने पास? 15। दूसरी टाइल 10 बाई 10 की लगा दो सर, दूसरी टाइल जो है वो 10 बाई 10 की लगा दो, 10 बाई 10 की।
तो बचा कितना अपने पास 5 और ये अपने पास 10। दो टाइल और लगा दो 5 5 की सर, ये लो 1 2 3 और 4, 4 टाइल से सर काम चल जाएगा, स्क्वायर भी है और मिनिमम। फिर उसने कंडीशन लिखी भी है कि टाइल की संख्या मिनिमम होनी चाहिए, वो तो बात ठीक है। टाइल कंडीशन देखिए क्या है, टाइल की संख्या मिनिमम होनी चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, और साथ साथ टाइल की जो अपने पास जो मेजरमेंट है ना वो सेम होना चाहिए, साइज सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या साइज सेम है क्या? तो ऐसे अलग अलग टाइप की टाइल नहीं लगा सकते। तो इसलिए जो क्वेश्चन बनाएगा वो आप लोग अब ध्यान से सुनिए। एक अपने पास यहां पर जो अपने पास यहां पर स्क्वायर टाइल हम लोगों को लगानी है, तो ये अपने पास 25 है और ये अपने पास 15 है। टाइल की संख्या मिनिमम होनी चाहिए और साइज अपने पास सेम होनी चाहिए। तो फिर आप कहोगे कि सर हम लोग 6 की लगाते हैं, तो यहां पर अगर 6 की आप लोग लगाते हो या इधर 6 की लगाते हो तो कंप्लीट जगह बच जाएगी, फिर साइज की अलग होगी। इसका मतलब ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है जिसमें 25 में भी भाग चला जाए और 15 में भी भाग चला जाए, क्योंकि टाइल यहां पर अगर लगाओगे तो वो जो टाइल है वो अपने पास कंप्लीट इसको ढकनी चाहिए, ना तो कम होनी चाहिए ना ज्यादा। जैसे 6 की लगा दोगे तो 6 गुना 4 24, एक बच जाएगा। एचसीएफ तो आप ले लोगे, मुझे पक्का पता है कि आगे आने वाले 31 क्वेश्चन में आपको एचसीएफ ही लेना है या एलसीएम लेना है। लेकिन वो एलसीएम एचसीएफ लेना कब है उसकी लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि ऐसा हम लोग करते क्यों है, ताकि उन क्वेश्चंस को आप लोग देखिए एलसीएम में लेना सिखा चुका हूं, एचसीएफ लेना सिखा चुका हूं। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको पढ़नी है और करने की आपको कोशिश करनी है, वो चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। यहां पर अपने पास ये जो है, ध्यान से समझिए, 25 गुना अपने पास 15, तो ऐसी कोई संख्या आप कहोगे सर एक एक की ले लो, एक साइज एक हो जाएगा तो एक 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 का भाग इधर भी चला जाएगा और एक 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 का भाग इधर भी चला जाएगा। लेकिन फिर उससे क्या है कि टाइल की संख्या मिनिमम नहीं आएगी। टाइल की संख्या मिनिमम भी है, क्वेश्चन में कंडीशन डाली है कि टाइल की संख्या मिनिमम। तो ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है जिसमें 25 का भाग भी चला जाए और 15 का भाग भी चला जाए, और टाइल का जो मेजरमेंट होगा वो हमें मैक्सिमम लेना पड़ेगा ताकि टाइल की संख्या अपने पास मिनिमम आए। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास एक टाइल की साइज अगर मैं ए मानूं तो क्या अपने पास 25 गुना 15 टाइल का जो टोटल इस फील्ड का जो एरिया है और टाइल का जो एरिया है ए गुना ए, क्या वो बराबर होना चाहिए? बोलिए ठीक है क्या? और ऐसे मान लो एन टाइल चाहिए, एक टाइल चाहिए थी तो ए इंटू ए, दो चाहिए तो दो दो बार, तीन चाहिए तो तीन बार, चार बार चाहिए तो चार टाइल, ऐसे जितनी टाइल होंगी उनका एरिया बराबर होगा। और मुझे बताइए यहाँ पर एन का जो मान होगा वो क्या 25 गुना 15 बट्टे ए गुना ए ही होगा क्या? ये बात बताना मुझे। तो टाइल की संख्या अगर मिनिमम आपको चाहिए तो क्या यहाँ पर जो मेजरमेंट होना चाहिए ए का मान, क्या वो मैक्सिमम होना चाहिए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है जो 25 और 15 को दोनों को डिवाइड करे पहली बात, और वो संख्या बड़ी से बड़ी हो। बड़ी से बड़ी क्यों चाहिए, क्या समझ पा रहे हो क्या? बड़ी से बड़ी इसलिए चाहिए क्योंकि एक का मान क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिनिमम। ऐसे तो 1/1 की ले लो, बात खत्म। 0.1/0.1 की ले लो, अपने पास टाइल की संख्या और बढ़ जाएगी। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचता कि टाइल का मैक्सिमम मान बताइए। जैसे जैसे इसका मान घटाते रहोगे, 0.01 कर दोगे और बढ़ जाएगी, 0.02 कर दोगे और बढ़ जाएगी, 0.00001 कर दोगे और बढ़ जाएगी। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि कुछ बच्चों को आदत रहती है उल्टा क्वेश्चन पूछने की। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता जिसमें ये पूछा गया हो कि आप लोग मैक्सिमम टाइल की संख्या बताओ ना, वो पूछेगा मिनिमम। मैक्सिमम पूछेगा तो कहेगा कि टाइल का जो मेजरमेंट होना चाहिए ना वो मैक्सिमम होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस समझ लेना, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाना। तो टाइल की संख्या जो है वो अगर मिनिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम, या टाइल का जो मेजरमेंट होगा वो मैक्सिमम, ऐसे भी क्वेश्चन में लिख सकता है। तो बताओ दोनों को तो डिवाइड करें और बड़ी से बड़ी संख्या, क्या उसी को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं क्या? और एचसीएफ कितना आ गया इनका 5। तो आप लोग यहाँ पर 25 गुना 15 को डिवाइड कर दो। मेजरमेंट अगर पूछे तो 5 है और टाइल्स की संख्या अगर पूछे तो अपने पास 5 बार और 5 से 3 बार। तो ऐसी जो टाइल चाहिएंगी वो अपने पास 15 टाइल चाहिएंगी। तो ये अपने पास आंसर आ गया। अब तो बताओ क्या सब लोग इनको समझ पाए हो क्या? अब हम लोग क्वेश्चंस करने की शुरुआत करेंगे। आप लोगों को ये भी बताया होगा मैंने शुरुआत में किसी ना किसी समझाते टाइम, उसमें समझाया होगा कि दो कॉग जो व्हील है, यहाँ पर दांतेदार पहिए, अगर बचपन में आपने कोई टॉय तोड़ा होगा, इस प्रकार से चलते हैं। वही सर्किल वाला क्वेश्चन, जैसे अभी भी कोई व्यक्ति सर्किल में घूम रहा है या क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके ऐसे लिख देगा।
ये अगर आपको पता हो तो एक दूसरे से दांते जो है वो सटकर चलते रहते हैं ऐसे। इसमें मान लो 20 दांते हैं और इसमें मान लो 25 है। इसमें मान लीजिए पहली क्लास में चीजें कि क्यों आता है कैसे आता है वो चीज मैंने समझाई थी। इसमें मान लो 25 दांते हैं और इसमें मान लो 20 दांते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो कोई निश्चित दाता इससे जो मिल रहा है वो क्या इससे पहला चक्कर जब ये कंप्लीट कर चुका होगा, जब यही दांता वापस यहीं पर आएगा तो क्या दूसरे बड़े जो अपने पास गियर है उसको अगर घुमाएगा तो इसके तो इसके 20 घूमे तो इसके भी 20 ही घूमेंगे, तो ये तो क्या यहीं कहीं बच जाएगा क्या? 5 दूर ही बच जाएगा क्या? दोनों मिल पाएंगे क्या? तो फिर अपने पास यहां पर मुझे बताइए, एक अपने पास छोटा एक बड़ा, ये जो घूमते रहते हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे, अपने टॉय वगैरह तोड़े होंगे तो ये चीजें पता रहती है मतलब लगभग बच्चों को। मुझे एक बात बताइए, क्या दोनों मिल पाएंगे क्या? आप कहोगे नहीं। तो ये मिलेंगे कब? दूसरा चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा तो ये और पीछे रह जाएगा, तो कब मिलेंगे? तो फिर हम लोग दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम कितना हो गया? 100। इसका मतलब ये जब 100 दांते घूमेंगे तो कितने चक्कर लगा चुका होगा? 5। और ये 100 दांते घूमने के लिए कितने चक्कर लगा चुका होगा? 4। इसका मतलब जब इसके 5 चक्कर कंप्लीट कर चुके होंगे उतनी देर में इसके 4 चक्कर कंप्लीट कर चुके होंगे, तो दोनों दांते वापस मिलेंगे। यानी पहले के 5 और दूसरे के 4, तो हम लोग ऐसे एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ, किसी क्वेश्चन में यहाँ एलसीएम लेना है, किसी क्वेश्चन में एचसीएफ लेना है। मेरी तरफ से क्वेश्चंस अपने पास ये फाइल खुद को ही करनी होती है, 4 नंबर फाइल, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ मैं पहले सिखा चुका हूं और अब आपको किसी क्वेश्चन में एलसीएम, किसी क्वेश्चन में एचसीएफ। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं करवा देता हूं, और ध्यान रखना इसके डाउट्स मैं नहीं करवाऊंगा, आपको खुद को लैंग्वेज समझनी है, करने की कोशिश करनी है और अपने आप क्वेश्चन आपको करने हैं। जितने क्वेश्चंस अपने से होंगे चलो मैं करवा देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे मानकर बैठ जाते हैं कि सर से पूछ लेंगे, खुद कुछ भी नहीं करते हैं। तो इस फाइल को आपको खुद को ही सोल्व करनी है, याद रखना आप लोग। करो क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। दो दांतेदार पहिए एक दूसरे से सटकर चल रहे हैं। एक पहिया 25 और दूसरा 30 दांते हैं। पहले में 25 है और दूसरे में अपने पास 30 है। बिल्कुल अच्छी बात है। तो कि हमें इनकी संख्या दी हुई है, तो जो वो पहली बार वो मिलेंगे, तो मुझे एक बात बताओ, ये अपने पास इसमें 25 है और इसमें अपने पास 30 है, तो 25 और 30 का अगर एलसीएम लोगे तो वो मुझे बताइए 25 और 30 का एलसीएम क्या 150 आ गया है क्या? तो 150 ये जब अपने 6 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा उस कंडीशन में ये 5 चक्कर कंप्लीट करेगा। इतनी बात मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, क्या 6 और 5 मैंने कहां से लिख दिया? क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना बताइए, ये चीजें बताते रहो भाई, क्या समझ पाए हो क्या? अब इसने हम लोगों से कहा है यदि बड़ा पहिया प्रति मिनट 75 चक्कर, ये बड़े वाला है जिसमें ज्यादा दांत है वो बड़े वाला है। ये जितनी देर में हमें 75 का नहीं पता, ये जितनी देर में 5 चक्कर लगा रहा है उतनी देर में 6 चक्कर लगा रहा है, ये रिलेशन हमें पता है सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो ये जितनी देर में 5 चक्कर लगा रहा है उतनी देर में ये कितने चक्कर लगाएगा? 6। लेकिन हमें तो 5 और 6 का नहीं पूछा, हमें तो 75 का पूछा गया है। तो मुझे बताओ 75 के इससे 15 गुना है क्या? तो इधर 15 से गुना किया है तो इधर भी 15 से गुना कर दो। तो 15 से गुना करोगे तो ये जितनी देर में 75 चक्कर लगाएगा उतनी देर में 90 चक्कर लगाएगा। 90 कहां से आया ये बात बताओ, क्या समझ पाएगा? देखिए, ये तो एलसीएम लेने के बाद हमें समझ में आया, जिस बच्चे को ये नहीं समझ में आया फिर मैं बताता हूं। ये जितनी देर में 5 चक्कर लगा रहा है उतनी ही देर में ये 6 चक्कर लगाएगा, ये बात तो हमें समझ में आई है। लेकिन ये चाहता है कि आप लोग ध्यान से सुनना सभी लोग, ये चाहता है हम लोगों से कि 75 चक्कर लगा रहा है वो 1 मिनट में, 1 मिनट में 75 लगा रहा है, तो 75 चक्कर लगाएगा तो छोटे वाला कितना लगाएगा? तो मुझे एक बात बताओ, ये एक अगर लगाएगा तो ये अगर डायरेक्ट आपको 75 नहीं समझ में आ रहा तो एक लगाएगा तो 6/5 और है कितना? 75 अगर लगाए
तो बताओ कितना होगा। तो 6/5 और गुना कर देंगे 75 से, तो 5 से कट जाएगा 15 बार, और 15 गुना 6 अपने पास कितना होगा, 90 चक्कर। 90 चक्कर कितने मिनट में, 1 मिनट में 90 चक्कर। और हम लोगों से तो 12 मिनट का पूछा है, तो मुझे बताओ 90 को अगर गुना करोगे 12 से, तो 12 × 108, क्या 1080 अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताओ, समझ पाए हो क्या? ये तो हुई 1 मिनट की बात। फिर आगे वो 2 मिनट की भी पूछ सकता है, कुछ भी रिलेशन तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। जब 1 मिनट का आपको समझ में आ गया, तो 3 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, कितने भी मिनट का वो पूछ सकता है। तो हम लोगों ने इंटू कर दिया 12 से, ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। इन 12 मिनट्स करना भाई, इन 12 मिनट्स आगे। इन 12 मिनट्स करना, ये लिखा हुआ नहीं है इंग्लिश में। चलो अब आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। ये क्वेश्चन सब आपको खुद को आने चाहिए भाई, सभी लोगों को। एक साथ 5 घंटियां बजना शुरू होती हैं, इतने बजे बजी, तो अगली बार पुनः कब 7 बजेंगी? तो क्या हम लोगों को यहाँ पर इस चीज का एलसीएम ही लेना है क्या? और एलसीएम अगर लोगे तो अपने पास 4 होगा, अपने पास 9 होगा, अपने पास 5 होगा। क्या कोई और होगा क्या? आप कहोगे नहीं। 180 सेकंड को मिनट में बदलोगे तो डिवाइड कर दोगे 60 से, ये सेकंड में था, तो ये अपने पास मिनट में आ जाएगा 3 मिनट। तो इसमें 3 मिनट आप लोग जोड़ दो, इसमें 3 मिनट जोड़ोगे तो मुझे बताओ 10:01 मिनट 45 सेकेंड, 3 मिनट ही आपको जोड़ने हैं, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग मिलकर। इसका एलसीएम लेना है आप लोगों को, घंटियां पुनः 7 कब बजेंगी? तो 180 सेकंड या 3 मिनट में बजेंगी, पहली बात। 3 मिनट में बजेंगी, ये तो पहली बात है। दूसरा टाइम दिया हुआ कि 10 बजे बजी, तो 10:03 पर। यहाँ ये टाइम दिया हुआ था तो इसमें 3 जोड़ दिया, तो ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? क्या आप लोग क्वेश्चन पढ़कर ही देखिए, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? आप प्रैक्टिस के लिए तो मैं क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं, आप चाहोगे सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के बाद और इतना प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के बाद ये चीजें अब आप लोगों को आनी चाहिए सभी को। पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी बताओ, कितनी देर में, समय ही पूछा है। तो 35, 90, इसका अपने पास 35, 42 और 90, तो 2 की पावर तो अपने पास एक ही है, 3 की पावर अपने पास 2 है, 5 भी है और 7 भी है। क्या इतना ही है क्या? और तो कोई अपने पास है नहीं, सारे के सारे अपने पास आ गए। 35 भी आ गए हैं, 42 भी अपने पास आ गया है, और 90 भी अपने पास आ गया है। तो 9×7 = 63, तो 630 सेकंड आ जाएगा। तो मिनट में बदलोगे तो 60 का अगर भाग दोगे आप लोग इसमें, तो मुझे बताओ कि 10.5 मिनट ही आ जाएगा क्या? 60 का भाग दोगे तो 21/2, 21/2 का मतलब 10.5 मिनट, 10.5 मिनट का मतलब 10 मिनट 30 सेकेंड। ये लोग क्वेश्चन करते चलो, अपना आंसर आता जाएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या भाई, बताओ मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग।
अगर यहाँ पर एक पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार बजता है तो आपको घबराना नहीं है। 1 सेकंड में अपने पास 3 सेकंड में अगर 2 बार बजता है तो एक बार बजने में क्या उसको जो टाइम लगेगा वो क्या 3/2 सेकेंड्स लगेंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि अपने पास एक बार बजने में यहाँ पर जो टाइम अपने पास होगा वो क्या 3/2 सेकंड होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ऐसे ही अपने पास 7 सेकंड में अगर 5 बार बजता है तो एक बार बजने में जो टाइम होगा वो क्या 7/5 सेकंड होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यहाँ पर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 7 सेकंड में अगर 5 बार बजता है तो एक बार बजने में 7/5 अपने पास होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या कि हम लोगों ने कहां से लिख लिया है, पहला और दूसरा? ये चीज समझ पाए होंगे। इसका मतलब क्या हम लोगों को इसका एलसीएम लेना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर इसका एलसीएम लेना है। टाइम अपने पास आ गया, ऐसे क्वेश्चन में टाइम निकालो और उसका एलसीएम लो। तो 7 और 3 के एलसीएम के 21 सेकंड होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 21 सेकंड होगा। यदि दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करें तो 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे? तो एक तो अपने पास 21 सेकंड पर एक बार बजेगा और एक अपने पास कब बजेगा? 42 सेकंड में एक बार बजेगा। इसका मतलब मुझे बताइए 21 सेकंड पर और 42 सेकंड पर क्या 2 बार वो साथ बजेंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 बार अपने पास साथ बजेंगे। 1 मिनट में कितनी बार साथ बजेंगे? तो ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, एक बार जैसे नॉर्मली हम लोग क्वेश्चन में क्या करते हैं कि एक बार शुरुआत में वो 7 बजे थे, पहली बार एक बार शुरुआत में फर्स्ट पॉइंट पर 7 बजे थे, एक बार 21 सेकंड पर, एक बार 42 सेकंड पर। तो 60 सेकंड में जोड़ने पर अपने पास यहां पर ध्यान से समझना, 60 सेकंड में अपने पास जोड़ने पर 60 सेकंड में 21 का भाग दोगे तो 2 बार आएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जैसे मिलने वाले क्वेश्चन से जब जोड़ते हैं तो बताओ इतनी देर में कितनी बार साथ मिलेंगे? तो हम लोग एक जोड़ देते हैं, एक ऐड कर देते हैं, क्योंकि एक बार शुरुआत में भी तो वो मिले होंगे। एक बार सबसे पहले शुरुआत में मिले थे या शुरुआत में अपने पास 7 बजी थी, तो शुरुआत में 7 बजने के बाद ही शुरू हुआ, तो एक बार जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 अपने पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि शुरुआत में फिर 21 सेकंड पर फिर 42 सेकंड पर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एक ऐड कर देते हैं जब भी हम लोगों से पूछे कि बताइए कितने में। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग यहाँ पर पढ़ो और खुद करने की कोशिश करो, क्योंकि ये एक बार अगर लैंग्वेज आप लोग समझ गए तो फिर आपको चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। रही राहुल और अभिजीत को नहीं समझ में आया, जैसे दो लोग मिल रहे हैं ना, ये 10 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है और दूसरा व्यक्ति 15 सेकंड में, तो ये अपने पास मिलेंगे 30 सेकंड पर। 30 सेकंड पर दोनों मिले तो ये पूछता है कि बताओ 300 सेकंड में, अभिषेक, गोविंद, अभिजीत, मैं सभी को वापस समझा रहा हूं, बताओ 300 सेकंड में कब मिलेंगे? तो 300 सेकंड में कितनी बार मिलेंगे? जब पूछे तो 30 सेकंड। जब 300 सेकंड अगर हम लोगों से पूछता है तो 300 को डिवाइड करोगे आप लोग 30 से, तो कितना आएगा अपने पास? आप कहोगे सर 10 आएगा। तो 10 अगर अपने पास आएगा तो एक बार शुरुआत में भी तो अपने पास मिले थे, एक बार शुरुआत में भी तो दोनों साथ ही थे यहां पर। तो इसमें अगर हम लोगों से पूछता है कि शुरुआत में अपने पास साथ थे तो उसमें एक बार हम लोग जोड़ देते हैं, तो टोटल हम लोग 11 बार आंसर देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। गोविंद, अभिजीत, अभिषेक, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि एक बार शुरुआत में साथ थे। नॉर्मली ऐसे में एक हम लोग ऐड कर देते हैं। 32-32 के समूह में अगर जमाया जाए तो 10 बचती है, मतलब 10 शेष बचता है। अगर 40-40 में बचाया जाए, कितनी भी अपने पास है, अगर 32 से डिवाइड करोगे उसको पूरे ग्रुप को तो रिमाइंडर बचता है 10। यदि 40 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 18 और 72 से डिवाइड करते हो समूह को तो 50। तो मुझे बताइए, पहला तरीका तो अगर आप लोग बेसिक से करना चाहते हो, सीधा कॉन्सेप्ट है इसका एलसीएम लो। एलसीएम लेने के बाद अपने पास 10 जोड़े, 18 जोड़े या 50 जोड़े, आप कहोगे सर ये तो अलग अलग संख्या आ गई। तो इनका डिफरेंस देखो, 22,
इनका डिफरेंस देखिए, सभी का डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस अगर सेम है तो आप लोग एक काम कीजिए, माइनस कर दो 22। पहला तरीका ये अपने पास एलसीएम आ जाएगा। दूसरा, ऐसे क्वेश्चन करने के तो तरीके मैं आपको समझा चुका हूं कि क्या आप लोग इनको ऑप्शन मेथड से कर लिया करो। एलसीएम में 22 घटा देना, पहली बात। दूसरा, अपने पास क्या 9 छुपा हुआ है क्या? बिल्कुल छुपा हुआ है सर, इसमें 9 छुपा हुआ है, तो किसी नंबर में 72 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अपने पास 50 बच रहा है, तो उसी संख्या में 9 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? तो आप कहोगे सर 5 होगा। तो कौन से नंबर का डिजिट सम अपने पास 5 है वो हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये होगा, यहां डिजिट सम कितना है? 10, और 10 का मतलब 1। यहां डिजिट सम कितना है? 9, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। यहां पर डिजिट सम कितना है अपने पास? 14, और 14 का मतलब 5। और यहां पर डिजिट सम कितना है अपने पास? 7 और एक 8। डिजिट सम 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन का है, तो एलसीएम लेके 22 घटाने के बजाय ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सोल्व करते हैं। हाँ और ना बताइए, ये चीजें मैं आपको पहले पढ़ाकर आ गया हूं बहुत अच्छे से, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, आपसे प्रैक्टिस करवाई थी। क्या इस टाइप की चीजें तो आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन से हम लोग उठाते हैं, क्या सभी को याद है क्या? बताओ मुझे। 1440 माइनस 22, या ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। अगला करो, देखो खुद पढ़ने की कोशिश करो। जब भी एक ठोस वर्ग के रूप में अगर आपको व्यवस्थित करना है किसी भी चीज को, ठोस वर्ग के रूप में अगर व्यवस्थित करना है, इसका मतलब जितनी अपने पास रो होंगे उतने ही अपने पास कॉलम होंगे, ध्यान रखना। जैसे अगर 4-5 लोग ऐसे हैं कॉलम में है, तो 5 ही रो होंगी। ठोस वर्ग में अगर जमाना है, इसका मतलब वो स्क्वायर की फॉर्मेट में होगा। 5 ही तो रो होंगी और 5 ही अपने पास कॉलम होंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इसका मतलब उसमें 25 लोग हैं। ठोस वर्ग के रूप में अगर कभी भी आपको जमाना है, इसका मतलब वो स्क्वायर की फॉर्म में जितने रो हैं उतने ही कॉलम होंगे। पढ़ो और आप लोग आंसर देने की कोशिश करो। मुझे आप लोग खुद लैंग्वेज समझो, क्योंकि वहां भी ऐसी अजीब सी कोई अलग सी लैंग्वेज आ सकती है, फिर आप लोग फंस जाते हो। तो खुद ही समझने की कोशिश करो। तो यहां पर मुझे बताइए, 4726 सिपाहियों के दो समूह में बांटा गया। प्रत्येक समूह ठोस वर्ग के रूप में व्यवस्थित हो जाए। ये देखा गया कि दूसरे समूह में कुछ अतिरिक्त सिपाही बच गए। पहले में पंक्तियां अगर 32 थी, मुझे बताइए टोटल 4726 लोग हैं। पहले में पंक्तियों की संख्या दो समूह में बांटे गए, दो ठोस बनाए गए, पहला भी और दूसरा भी। तो यहां पर आसान क्वेश्चन है ये। मुझे बताओ, इसमें पहले में 32 ही तो रो है और 32 ही अगर कॉलम है, तो टोटल पहले में कितने लोग होंगे? तो 32 का स्क्वायर आप लोग कर दो, तो आप कहोगे सर 1024 लोग होंगे। और 1024 अगर लोग होंगे, तो यहां से 1024 अगर आप लोग घटा दोगे, तो क्या अपने पास 3702 बचेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरे में 3702, टोटल विनय 5 है अपने पास। कल और करवाऊंगा मैं आपको, आज 4 नंबर करवाता हूं, कल मैं आपको 5 नंबर करवाऊंगा। 4 नंबर में ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप लोग नहीं कर पाओ। आप लोग देखते जाना, आपको लगेगा कि हाँ सर ये चीजें हमें आती हैं। यहां पर 3726, 3000 नहीं, इसमें मिक्सर नहीं लगा सकते। 3702 कहां से आ गया? ये बात सभी लोग बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आपको भी बिल्कुल समझ में आया। दूसरा भी एक ठोस वर्ग बनाना है, तो दूसरा ठोस वर्ग बनाना है मतलब जितनी रो होंगी उतनी ही अपने पास कॉलम होने चाहिए। तो 10 का बना लो, तो 10 और 10 100 इसमें आ जाएंगे। तो अपने पास 10 ही तो रो और 10 ही कॉलम, तो 10 का होगा तो 10 का स्क्वायर करके 100 लोग होंगे, तो 100 माइनस कर दो, तो अपने पास कितना बचेगा? अपने पास बचेगा यहां से 100 अगर माइनस कर दोगे तो 3602। ये लो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन उसने कहा हम लोगों से, क्या कहा? कि अपने पास दूसरे में अतिरिक्त सिपाहियों की संख्या न्यूनतम कितनी होगी। मिनिमम अगर सिपाही हम लोगों को वहां पर चाहिए, इसका मतलब क्या अपने पास रो और कॉलम क्या मैक्सिमम होने चाहिए क्या? ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ऐसे तो आप 2 का बना दो,
3 का बना दो कि 3 और 3 9 लोग हैं, 9 घटा लो, आंसर आ गया। लेकिन उसने कहा कि जो नंबर बचने चाहिए वो लिस्ट बचने चाहिए, मिनिमम बचने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर पंक्तियों की संख्या क्या मैक्सिमम करनी पड़ेगी क्या? इसका मतलब यहाँ पर इसके आसपास का स्क्वायर सोचना पड़ेगा कि किसका स्क्वायर इसके पास अपने पास जाता है। तो आप लोग कहोगे सर 60 का, 61 का तो ज्यादा चला जाएगा, 60 ही रो होंगे और 60 ही कॉलम होंगे इस वर्ग के अंदर, तो यहाँ पर 3600 लोग आ जाएंगे। और जब 3702 में से 3600 माइनस आप लोग करते हो तो शेष अतिरिक्त कितने बच गए? 102 बच गए। ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? वो आपको सोचना ही पड़ेगा कि स्क्वायर कौन से के आसपास का ये स्क्वायर है। तो 30 अपने पास 60 का स्क्वायर अपने पास हमें पता है, 37 जो अपने पास यहाँ पर 61 का जो स्क्वायर है वो 37 21 ज्यादा चला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या खुद से कर पा रहे हो क्या? ये चीज देखिए और मुझे आंसर दीजिए सभी लोग। तो मुझे एक बात बताइए कि आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। हम लोगों को एलसीएम लेना है 30 मिनट, टोटल कितनी बार बजेंगी? तो 60 में 30 का भाग दे दो, एक बार शुरुआत में और 2 बार और बजेंगी, तो टोटल तो हो जाएंगी 3 बार। लेकिन अपने पास कह रहा है 2 टाइम्स आफ्टर द रिंगिंग स्टार्ट्स, पहली बार, उसके बाद जो रिंगिंग स्टार्ट उसके बाद कितनी बार? तो 2 बार। ये अपने पास आंसर आ गया। इम्तियाज शायद आप लोग पढ़ ही नहीं रहे, ऑप्शन देखो क्या दिए हुए हैं यहाँ पर, 3 बार लिखा हुआ है या उसके आगे भी अपने पास है? ये देखिए क्या ऑप्शन लिखा हुआ है, सीधा सीधा 3 बार लिखा हुआ है, या ऑप्शन क्या लिखा हुआ है ये आपको देखना पड़ेगा भाई। आफ्टर रिंगिंग ऑफ फर्स्ट टाइम। क्या आप लोग मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को मैं करवाऊं या आप लोग जब भी वृत्ताकार पथ में घूमते हैं तो चलना शुरू करते हैं तो कितने समय बाद पुनः आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे? तो क्या अपने पास इसका सिर्फ और सिर्फ आपको एलसीएम लेना है? क्या इनको मैं स्किप कर सकता हूं क्या क्वेश्चन को? बताओ मुझे। सिर्फ एलसीएम आपको लेना है, पढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर चलो बताओ। एक वर्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश को एक चक्कर में 18 मिनट, उसी पर सिद्धि को 12 मिनट, यदि वे बिंदु एक ही समय पर चलना आरंभ करता है तो कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर दोबारा मिलेंगे? तो 12 18 का एलसीएम क्या 36 मिनट, 36 मिनट आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये ध्यान रखना, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है प्रारंभिक बिंदु का, और एक दूसरा क्वेश्चन मिलता है फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे। तो फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे उसका क्वेश्चन अपने पास टाइम एंड जो डिस्टेंस है उसमें आएगा, याद रखना। दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये, एक तो ये बनता है कि प्रारंभिक बिंदु पर, और एक अपने पास ये बनता है। चलो करने की कोशिश करो, करते चलिए, बढ़ते चलिए, थोड़ी कोशिश करोगे आपसे खुद से ही क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे आप लोग, लेकिन कोशिश तो करो।
किसी पैकिंग यूनिट में कुछ बुलेट पैक की गई। शिंदे ने कहा कि 50 बंडल पैक करते हैं तो कोई नहीं बचती, मतलब उसमें 50 का भाग जाना चाहिए, कोई शेष नहीं बचती, मतलब रिमाइंडर 0 है। 70 में रिमाइंडर 0 है और 20 में अपने पास रिमाइंडर 0 है। तो क्या हम लोगों को यहाँ पर इनका एलसीएम ही बताइए लेना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर इनका एलसीएम लेना है। और इनका एलसीएम क्या 700 ही होगा क्या? अगर ऑप्शन में आपसे हम लोग देखें कि 70 का 50 का, यहां भी नहीं जा रहा 50 का भाग, यहां भी नहीं जा रहा, यहां भी नहीं जा रहा 50 का भाग, एक ही संख्या में जा रहा है, तो 700 अपने पास आंसर हो जाएगा। बोलो आप लोग समझ पाए क्या? पृथ्वी आप खुद जैसे ही बनो, दूसरे की तरह ग्रेट या ये नहीं बनते भाई। मैं तो एक साधारण सा टीचर हूं, आप और महान बन सकते हैं। दूसरा चाहे कितना भी महान हो, मैं तो महान मतलब खुद को नहीं बता रहा हूं, दूसरा मैं तो एक साधारण टीचर हूं, दूसरा कितना भी महान हो उसके अपने पास उसका फॉलो नहीं करना आपको, आप खुद बनो, विनय ही बनो आप, ठीक है ना? ना ना जबरदस्ती पीछे मत पड़ो पृथ्वी शर्मा। महान तो अपने पास सिकंदर थे या अशोक है, दो ही तो लोग थे महान, या तो सिकंदर या अशोक। अब मोदी साहब चल रहा है नहीं, चलो करने की कोशिश करो। एक बच्चा कह रहा है 350 होना चाहिए। देवता 350 में 20 का भाग कैसे जाएगा? तीनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए एलसीएम में। तो अपने पास यहाँ पर बताने के बाद तो अपनी गलती सुधारो भाई, जो विनय आप अपनी गलती सुधारिए। तो पृथ्वी आप खुद की ही तरह बनो, आपका तो नाम भी देखो पृथ्वी है, तो खुद की तरह ही बनिए आप। एक आदमी के पास कुछ केले हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति 6 या 8 की संख्या में केले देता है तो 4 बच जाता है। मतलब ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिसमें 6 या 8 का भाग देने पर तो रिमाइंडर 4 है, और 10 और 12 दे तो भी 4 बच जाते हैं। तो अलग अलग क्यों लिखा है, एक साथ ही लिख देता, लेकिन ये लोग भी ऐसे ही लिख देते हैं। तो अब मुझे बताओ क्या एलसीएम लेना है और रिमाइंडर अपने पास 4 बचना चाहिए। तो एलसीएम मुझे बताइए कितना आएगा। एक तो 2 की पावर तो अपने पास 3 है यानी 8, 3 की पावर 1 है और ये 5, क्या 120 आ जाएगा क्या? 120 आएगा या कुछ और भी आएगा इसमें? 3 अपने पास ले ही लिया है, 5 हम लोगों ने ले लिया है, तो बच क्या गया फिर? तो 120 प्लस अपने पास 4, यही आना चाहिए 124। क्या अपने पास ऑप्शन में 124 ये रहा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? या ऑप्शन से कर लो कि कौन सी संख्या का भाग जाने पर अपने पास, या तो फिर एलसीएम से इससे कर लेना 10 का, तो क्योंकि ये ऑप्शन भी आ रहा है ये ऑप्शन भी आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन कटा 10 से। तो फिर इससे डिजिट सम देख लो कि कौन सी संख्या का 3 से, क्योंकि इसमें 3 छुपा हुआ है, तो इसका डिजिट सम कितना है अपने पास, यहाँ पर इसका डिजिट सम अपने पास 16 है। तो यहाँ पर भी एक आ रहा है, यहाँ पर भी ना। इसका तो आसान क्वेश्चन है, एलसीएम से ही कर लो, क्योंकि डिजिट सम से भी तीनों ऑप्शन मैच हो रहे हैं, 10 से भी तीनों ऑप्शन मैच हो रहे हैं, और 8 से भी अपने पास तीनों ही ऑप्शन मैच हो रहे हैं। तो इसी टाइप से आप लोग कर लीजिए। प्रथमेश थालोकर पढ़ो भाई। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे क्या? बताओ सभी लोग। हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम दिया हुआ है, बाकी लैंग्वेज आएगी। टाइम का एलसीएम हम लोगों को लेना है। एक बार हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम हम लोगों को लेना है, सिर्फ इतना सा काम करना है। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? यहाँ पर 2 की पावर ढूंढनी है, 3 की पावर तो एक ही है, 5 भी है और 7 भी है। 40 और 21 84 840 सेकेंड। मिनट में बदलोगे तो अपने पास 14 मिनट। ये आंसर आ गया। छोटे छोटे ये क्वेश्चंस है, इनको आप लोग करते चलो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये देखिए अपने पास यहाँ पर एक वर्गाकार टाइल है, ध्यान से समझो। और कभी कभार मैंने ये चीजें आपको सिखाई हैं, पहले क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 14, तब आपको समझ में आएगा। आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं कि यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्या अपने पास टाइल की जो संख्या है वो अपने पास, ये मान लो 1872,
फील्ड का जो एरिया है वो ये है और ये अपने पास 1320। तो इसने कहा टाइलों की संख्या न्यूनतम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, नहीं तो फिर हम लोग पता नहीं कर सकते थे। यहां पर टाइल की संख्या अगर न्यूनतम चाहिए, इसका मतलब क्या साइज मैक्सिमम चाहिए क्या? तो ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिसमें इसमें भी भाग चला जाए और इसमें भी भाग चला जाए और वो अपने पास मैक्सिमम होना चाहिए। ये बात आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो सर अब बताइए हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें? तो हम लोगों को यहां पर मैक्सिमम मेजरमेंट मैक्सिमम होना चाहिए और दोनों संख्याओं का भाग जाए, क्या उसी चीज को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं क्या? बिल्कुल एचसीएफ लेना पड़ेगा। और अब की बार एचसीएफ तीन तरीके आपके पास होते हैं, लेकिन याद रखना इसके फैक्टर करने में भी प्रॉब्लम आएगी और डिफरेंस भी एक बड़ा नंबर ही अपने पास आएगा, उससे आप लोग अनुमान कम लगा पाओगे कि अपने पास कितना होगा। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा डिवीजन मेथड से। इसीलिए मैं कह रहा था आपको बार बार कि भाई डिवीजन मेथड डिवीजन मेथड डिवीजन मेथड आपको आना चाहिए। तो टाइल का मेजरमेंट अपने पास निकालने के लिए हमारे पास भाग विधि और उससे एक बार क्वेश्चन आप लोग जरूर करना ये वाला, ताकि एग्जाम में भी कभी भी जरूरत पड़ सकती है, याद रखना। और जब तक एक दो बार नहीं करोगे वहां पर छोटी छोटी चीजें आपको कंफ्यूज करती रहेंगी। और ये बढ़िया क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि काफी सारे स्टेप आएंगे, तो आप लोग जरूर करना इसको। 1320 अपने पास यहां पर, तो दो बार अगर भाग दोगे तो अपने पास 1104 आ जाएगा और माइनस करोगे तो अपने पास यहां पर 6 है, 1 है और यहां पर आ जाएगा 216। ये 552 को फिर से डिवाइड करोगे तो तीन बार तो ज्यादा चला जाएगा, दो बार ही भाग जाएगा। कितनी बार? 432। और 432 यानी कि 0, 2 और 1, इसमें भाग दोगे 216 में तो 240 अपने पास हुआ। 120 एक बार ही जाएगा, दो बार क्यों जाएगा? तो अपने पास बचा कितना? 96। इसमें भाग दोगे तो अपने पास एक बार जाएगा और ये अपने पास 24 है। 24 का भाग 96 में अब आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है 4 बार। इसका मतलब ये अपने पास कितना आ गया? तो 24 आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसका मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो 13 गुना 72 गुना अपने पास 1320 बराबर टाइल का जो आया है 24 गुना 24 इंटू एन। एक टाइल का एरिया यह है, ध्यान रखना पूरी फील्ड का एरिया और एक टाइल का एरिया इंटू एन, सभी टाइल का एरिया बराबर होना चाहिए। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात बताओ मुझे सभी लोग। तो ये 24/24 नीचे आ जाएगा, उस चीज को बैठकर आपको कैलकुलेट करना है और वो अपने पास दोनों आसानी से कट जाएंगे, क्योंकि इनका एचसीएफ है। एचसीएफ है तो दोनों कटेंगे ही कटेंगे। ये 1872 है और ये 1320 है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। एक बच्चा जो पूछ रहा था सर टाइल वाला क्वेश्चन करवाओ, कैसे करना होता है, क्या आप लोग अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। कपड़े के तीन टुकड़ों की लंबाई 126 मीटर अपने पास है, 126 सेंटीमीटर में ले लो। ये अपने पास 192 अपने पास सेंटीमीटर है और ये अपने पास 162 है। अब आपको कपड़े को मापना है, यहां से कपड़े को मापना है। एक मेजरमेंट हम लोगों को लेनी है, एक छड़ लेनी है जिससे तीनों को ही माप सके। इसका भी अच्छे से मेजरमेंट कर सके, इसका भी कर सके, इसका भी कर सके। तो क्या हम लोगों को यहाँ पर एचसीएफ ही लेना है क्या? बताइए मुझे। अब ऐसे क्वेश्चन में एचसीएफ लेने का जो तरीका अपने पास होता है, डिफरेंस ले लो जो नजदीक नजदीक वाली दो संख्या होती हैं। जैसे आपको लगता है सर ये दोनों नजदीक हैं तो इनका डिफरेंस ले लीजिए और मुझे बताओ इनका डिफरेंस क्या 36 ही होगा क्या? तो आंसर या तो 36 होगा या 36 का फैक्टर होगा। तो उसको फिर ऑप्शन से उठा लो। इसका फैक्टर क्या 18 भी है और इसका फैक्टर 12 भी है, तो इधर से भी आप लोग डिफरेंस देख लो। इधर से अगर डिफरेंस आप लोग देखते हो तो अपने पास कितना आ जाएगा? 72। 72 के भी दोनों ही अगर फैक्टर हैं तो फिर आप लोगों को भाग देकर देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में दो संख्या है। अगर एक ही होती तो हमें चिंता करने की जरूरत थी नहीं। अब दोनों ही ऑप्शन अगर अपने पास आ रहे हैं, यहां पर भी 18 और 12 का भाग जा रहा है, यहां पर भी जा रहा है, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, या तो इससे अनुमान आप लोग लगा सकते हो कि इन दोनों का भी डिफरेंस देख लो, लेकिन उनका भी छोटी संख्या है अगर अपने पास हो तो 18 का भाग देकर ही देख लिया करो तीनों में क्या भाग जा रहा है क्या। यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी क्या भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये आप लोग चेक कर सकते हो सभी लोग।
तो यहाँ पर ये चीजें आप लोग चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है यहाँ भी 18 और दोनों का भाग चला जाए। तो छोटे नंबर में जैसे एक बार डिफरेंस अपने पास आ गया है ये 36, तो फिर आप लोग क्या करोगे, डिफरेंस यहाँ से, इसमें तीनों में 18 का, दोनों में बड़ा नंबर कौन है 18, 18 का भाग यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, इसका मतलब यही अपने पास आंसर आ गया। सिर्फ 12 का भाग भी तो तीनों में जा रहा है, ये आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि इसने पूछा है लंबाई, अधिकतम लंबाई बताओ, तो 12 और 18 में अधिकतम लंबाई किसकी है, तो अधिकतम लंबाई आप कहोगे सर 18 की है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। वैसे 12 का भाग इसमें जा भी नहीं रहा, इसमें नहीं जा रहा 12 से डिवाइड, लेकिन फिर भी मान लो दो ऑप्शन कहीं पर मिल जाए तो मैं उस चीज के लिए समझा रहा हूं, याद रखना। जैसे यहां तो 12 का भाग यहां जा ही नहीं रहा सर, तो बात खत्म होगी कि 12 का भाग नहीं जा रहा, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कभी दोनों का ही भाग जाए तो फिर बड़े वाला आपको आंसर देना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इनमें लिखते टाइम थोड़ी सी मुझे लगता है कि मिस्टेक हुई है। अधिकतम कितने उपहार बना सकते हैं, तो प्रत्येक को एक एक डायरी दे दो। उपहार में अधिकतम कितनी डायरी हो सकती है ऐसा अपने पास होना चाहिए। अधिक उपहार में कितने अधिकतम उपहार नहीं, कितनी अधिकतम डायरियां हो सकती हैं। पैकेट पैक करने हैं तो अधिकतम डायरियों की संख्या आप लोग, ये एक दो क्वेश्चंस जो आपने लिखे हुए हैं उसमें छोटी छोटी ये मिस्टेक आ सकती हैं, उसको आप लोग पढ़ लेना भाई। तो अपने पास डायरियां अधिकतम एक में कितनी आ सकती हैं, तो पैकेट जब बनाओगे, इसका भी पैकेट बनाना है, इसका भी पैकेट बनाना है, इसको पूरी लैंग्वेज बहुत अच्छे से लिखनी चाहिए थी इस टाइप के क्वेश्चन को। वैसे आप लोग चाहो तो ये दो तीन क्वेश्चन है इनको छोड़ सकते हो भाई, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, लेकिन अपने पास एक दो जो ऐसे क्वेश्चंस आए उनको आप लोग क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि लैंग्वेज ऐसे थोड़ी बड़ी लैंग्वेज जैसे शुरुआत में लिखे हुए थे ना, ऐसी लैंग्वेज आनी चाहिए। आगे और क्वेश्चन आ जाएंगे वैसे। तो यहां पर आंसर व्यक्तियों की वस्तु समान संख्या में मिले, प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले, तो सहपाठियों की अधिकतम संख्या अपने पास क्या है जिससे एक चीज को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से बांट सके। तो मुझे बताइए क्या अपने पास यहाँ पर प्रत्येक बच्चे को, क्या जितनी भी अपने पास यहाँ पर बच्चे हैं क्या इसमें भाग जाना चाहिए, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। जैसे तो सहपाठियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो सहपाठियों की अधिकतम संख्या के 12 होगी क्या, ताकि प्रत्येक को दो दो चॉकलेट मिल जाए। बिस्किट देना चाहो तो तीन तीन बिस्किट दे दो, या अपने पास आइसक्रीम देना चाहो तो पांच पांच आइसक्रीम दे दो, तो बराबर बराबर अपने पास बटेगी। तो क्या एचसीएफ ही लेना है क्या, और एचसीएफ लेना है तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ इन क्वेश्चंस को क्या आप लोग सभी लोग समझ पाओगे क्या, बताइए मुझे। ये आसान क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को अब आप लोग खुद ही सोल्व कर पाओगे। पांच वितरित नहीं किए गए, इतने में कुछ बच्चे तो फंस जाते हैं कि यार पांच का मैं क्या करूं, तो पांच अपने पास रखो और क्या करोगे, 45 बांटने बच्चों में, यहाँ 75 बांटने हैं, यहाँ 60 बांटने हैं। इन तीनों का अगर आप लोग आराम से बैठकर एचसीएफ अगर सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि इनका एचसीएफ 15 है, और 15 है तो अपने पास आंसर आ गया। बताओ इस फाइल को क्या आप लोग सभी लोग खुद से सोल्व कर लोगे क्या। क्या कर पाओगे क्या, हाँ ना बताइए भाई, इन क्वेश्चंस को क्या आप लोग खुद ही कर लोगे क्या सभी लोग। अपने पास पैकिंग, अपने पास कार्टून मिनिमम अपने पास रखने पड़ेंगे, क्योंकि कार्टून खुले भी नहीं होने चाहिए, मतलब प्रत्येक में उसका भाग जाना चाहिए। अपने पास ये भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर पैकेट अपने पास चॉकलेट पैक करेगी, किसी भी बिना खुले कार्टून को वापस भी नहीं लेगी, लेकिन उसे जो कार्टून पैक करना है उसके लिए पैकेजिंग लागत जुड़ेगी। तो ये चीजें लैंग्वेज लिखने का तरीका होता है कि पैकेजिंग लागत जुड़ेगी, तो मतलब कम से कम पैकेट वहां पर बनाने हैं आपको, क्योंकि नहीं तो पैकेजिंग लागत लग रही है।
यहाँ पर एक पैकेट पैक कर दिया तो फिर उस पर पैकेजिंग लागत वही आएगी। इसका मतलब डब्बों की संख्या और पैकेजिंग लागत न्यूनतम बनाने के लिए डब्बों की संख्या मिनिमम हमें लेनी पड़ेगी। तो बताइए प्रत्येक कार्टून में कितनी चॉकलेट रखनी पड़ेगी? तो क्या अपने पास यहाँ पर एचसीएफ हम लोगों को लेना है क्या? सो आपको प्रत्येक कार्टून में कितनी चॉकलेट लेनी पड़ेगी? तो हम लोगों को दोनों संख्याओं का एचसीएफ लेना है। डिफरेंस निकाल कर देख लेना कौन सी संख्या का भाग जा रहा है, वो अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या इन क्वेश्चंस को करते चलोगे आंसर अपने पास आता जाएगा? क्या आप लोग कर पाओगे क्या, बताओ? दोनों का एचसीएफ लेना है 50 और 35 का, तो 5 अपने पास एचसीएफ आ जाएगा। मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चंस को अब आपको करवाने की जरूरत है। अपने पास देख लीजिए क्या कर पाओगे क्या। हाँ और ना बोलिए क्या क्वेश्चन। वैसे तो टोटल 31 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, लेकिन 21 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। 10 क्वेश्चन याद रखना, मैं इनके डाउट्स नहीं लूंगा। आपको खुद को ही सोचना है, सॉल्यूशन अपने पास लिखा हुआ है, खुद को ही आपको सोचना है। क्या आप लोग सोच पाएंगे क्या, बताओ मुझे। टोटल 31 क्वेश्चन है अभिषेक। जैसे एक क्वेश्चन में ये समझा रहा था आपको कि वो 25 रुपए और 15 रुपए वाला जो क्वेश्चन था ना, जैसे किसी को देते हो, तो चलो इसको पढ़ लो आप लोग। एक दैनिक मजदूर 5,850 रुपए में कुछ निश्चित दिनों के लिए मजदूरी पर रखा गया, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहा। 5,850 और उसको सिर्फ रुपए मिले 5,200। तो अगर अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी कितनी थी? वो ये भी पूछ सकता है अधिकतम दैनिक संभव मजदूरी कितनी थी, या ये भी पूछ सकता है कि बताओ मिनिमम दिन के लिए अगर काम पर रखा गया तो मजदूरी कितनी थी, कितने दिन अब्सेंट हुआ, कुछ भी वो पूछ सकता है। तो मुझे बताओ क्या दोनों संख्याओं का हम लोगों को एचसीएफ ही लेना है क्या? और आप लोगों को याद होगा एचसीएफ लेने का तरीका होता है, तीन तरीके अपने पास होते हैं। तो जब संख्या नजदीक हो तो डिफरेंस सोच लिया करो, क्योंकि ऑप्शन अपने पास है। तो डिफरेंस कितना होगा? 650। तो एचसीएफ या तो 650 होगा या उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो आंसर मुझे बताइए क्या 650 आ गया है? इसका कोई फैक्टर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ही नहीं, तो हमें ज्यादा सोचना नहीं है, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो अगले जो 8 इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक बार मुझे बताओ, कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया है और उसके बाद 8 इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्या आप लोग इन क्वेश्चंस को कर लोगे क्या? कल आके मेरे पीछे नहीं पड़ जाना, आप लोगों को क्वेश्चन खुद को ही करने पड़ेंगे। नहीं हो अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे तो उसका सॉल्यूशन आप लोग देखना, फिर भी नहीं हो तो सोच लेना नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को, लेकिन खुद ही करने पड़ेंगे। याद रखना मैंने एक कॉन्सेप्ट पकड़ा, लैंग्वेज ऐसी कभी कभार आ जाती है। एलसीएम एचसीएफ मैंने आपको पढ़ाया, उसका एक कॉन्सेप्ट की लैंग्वेज इस टाइप की आती है, तो मुझे लगा कि एक क्लास में मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं। कल आकर मैं फाइल नंबर आपको 5 समझा दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल आकर फिर समझा देता हूं आपको फाइल नंबर 5। 4 नंबर को भाई अब आप लोग करना।